तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो ड्रिलिंग, ठीक है। ड्रिलिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के क्या क्या सब टाइप्स होते हैं, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग में जो पहला आता है वो है परक्यूसिव ड्रिलिंग, ठीक है। परक्यूसिव जो होता है बेसिकली ये होता है हैमरिंग एक्शन के लिए। किसके लिए होता है? हैमरिंग एक्शन। परक्यूसिव का मतलब ही है ये जो ड्रिलिंग हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग एक्शन, ठीक है। परक्यूसिव ड्रिल का दो तीन एग्जांपल हैमर ड्रिल, केबल ड्रिल, चर्न ड्रिल, पिस्टन ड्रिल, ये इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स है। दीज आर ड्रिलिंग मशीन विच आर हेल्प्ड इन ड्रिलिंग बाय द मेथड ऑफ परक्यूसिव ड्रिलिंग विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग एक्शन। दूसरा क्या है? दूसरा है रोटरी। रोटरी नाम से पता चल रहा है रोटेशन। कैसे होता है? ड्रिल मशीन रोटेट करते हुए ड्रिल करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ड्रैग बिट, डायमंड बिट, ट्राइकोन रोलर बिट। ये ट्राइकोन रोलर बिट से क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन में था कि कौन सा, इनमें चार ऑप्शन गिवन है टाइप्स ऑफ ड्रिल के, और पूछा हुआ था कि कौन सा इसमें से रोटरी ड्रिलिंग में यूज होता है, तो उसका ऑप्शन था ट्राइकोन रोलर बिट, ठीक है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तीसरा रोटरी परक्यूसिव, रोटरी परक्यूसिव। परक्यूसिव में क्या है? हैमरिंग एक्शन। रोटरी में क्या है? रोटेशन। तो रोटरी परक्यूसिव में क्या होगा? रोटेशन प्लस हैमरिंग। रोटेशन भी होता है प्लस हैमरिंग भी होता है, दोनों एक्शन होता है इसमें, प्लस हैमरिंग। इसका एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल इसका क्या है? डीटीएच। इसका फुल फॉर्म डाउन द होल, डाउन द होल। और क्या है? जैक हैमर, जैक हैमर, ठीक है। चौथा क्या है? जेट पियर्सिंग, यानी वाटर प्रेशर हम लोग एक्सर्ट करते हैं जेट पियर्सिंग में, ठीक है। वाटर प्रेशर ऑब्वियसली जेट से हम लोग होता है ना, जेट मींस व्हाट? अ प्रेशराइज्ड वाटर इज इंजेक्टेड फॉर ड्रिलिंग। वाटर का प्रेशर कितना होगा? आई थिंक अराउंड लाख पास्कल्स में होगा, मेगा पास्कल्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक वाटर जेल भी होता है, वाटर जेल। वाटर जेल में वाटर प्रेशर रहता है, एक करेक्शन है, वाटर जेल में होता है वाटर प्रेशर, और जेट पीएरसी में क्या होता है? कोई फ्यूल दिया जाता है, ठीक है। इट इज बेसिकली अ थर्मल ड्रिलिंग, इसमें फ्यूल का यूज होता है। इट इज अ थर्मल ड्रिलिंग, ठीक है। और वाटर जेल में क्या होता है? वाटर प्रेशर, वाटर प्रेशर का यूज होता है फॉर ड्रिलिंग, ठीक है।
थर्मल ड्रिलिंग में क्या हो सकता है, कोई ऑक्सीजन प्लस समथिंग फ्यूल, ठीक है, फ्यूल कैन बी डीजल, पेट्रोल और समथिंग गैसियस, ठीक है। तो ये हो गया 5 टाइप का ड्रिलिंग। पहला हो गया परक्यूसिव, जो हैमरिंग एक्शन से ड्रिल करता है। दूसरा रोटरी, जो रोटेशन एक्शन से करता है। तीसरा दोनों का कॉम्बिनेशन है, रोटरी परक्यूसिव, जो रोटेशन प्लस हैमरिंग करता है। चौथा है जेट पियर्सिंग, जो थर्मल ड्रिलिंग करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन प्लस एनी फ्यूल। और पांचवा है फाइनल वाटर जेल। वाटर जेल क्या करता है, हाई प्रेशराइज्ड वाटर से वो ड्रिलिंग करता है, ठीक है। दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग। और इन तीनों का जो एग्जाम्पल है, हैमर ड्रिल, पिस्टन ड्रिल, ट्राइकोन, डीटीएच, जैक हैमर, ये सब का एग्जाम्पल याद रखना है। यहां से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि तुमको टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग दे देगा, ये ड्रिल मशीन्स दे देगा और पूछेगा कि कौन सा मेथड से होता है ये ड्रिलिंग, ठीक है। इस टाइप का एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहां पढ़े कि वाटर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ना, परक्यूसिव में भी हैमरिंग एक्शन हो रहा है, इसमें रोटेशन एक्शन हो रहा है। तो जहां भी एक्शन इन्वॉल्व है वहां पे फोर्स होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। हैमरिंग एक्शन में भी डायरेक्ट क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स अप्लाई होता है परपेंडिकुलरली, है ना। रोटेशन में क्या होता है, उसमें रोटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होता है। रोटेशनल डायनेमिक्स में हम लोग पढ़े थे 11th, अगर किसी को याद हो तो, ठीक है। तो कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है या जो फोर्स लग रहा है उसका अमाउंट ऑफ फोर्स कितना है, तो पहले हम लोग वो निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो थ्रस्ट प्रेशर है, थ्रस्ट प्रेशर किसमें होता है, वो होता है हैमरिंग वाले में, यानी परक्यूसिव ड्रिलिंग में होता है थ्रस्ट प्रेशर, ठीक है। तो थ्रस्ट प्रेशर या डायरेक्ट निकालो थ्रस्ट का क्या, पावर, ठीक है, पावर ऑफ थ्रस्ट, पी टी एच से डेनोट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो पावर क्या होता है, पावर, अगर हम लोग सिंपल टर्मिनोलॉजी में पावर को डिफाइन करते हैं तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, है ना, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, वर्क और एनर्जी तो सेम है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा घुमा के बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, यहां पे देखना, पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो फोर्स को एज इट इज रहने दो और डी बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी लिख सकते हैं कि नहीं। तो पावर आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये चीज क्लियर है, लिख सकते हैं ना हम लोग। तो फिर यहां पे अगर हम लोग लिखें तो फोर्स इंटू वेलोसिटी को ही हम लोग यूज करेंगे, इट इज रिटन एज थ्रस्ट फोर्स इंटू रोटेशन, ठीक है। दिस आर इज डिफाइंड एज, यहां पे आर को हम डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ पेनिट्रेशन। क्या कहते हैं, रेट ऑफ पेनिट्रेशन, कितना अंदर ये होल में किस रेट से जा रहा है, जो भी हमारा होल है उसमें कितने स्पीड से ये अंदर जा रहा है। इसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, सेम एज वेलोसिटी, तब ना ये पावर बनेगा, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स इंटू रेट ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ड्रिल होल डिवाइडेड बाय टाइम, सेम आ गया ना। लेंथ ऑफ ड्रिल होल यानी क्या, वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम नीचे, टाइम सेम, एग्जैक्ट आ गया कि नहीं। ये दोनों को आपस में कोरिलेट करके देखो, दोनों एग्जैक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं। किसी को कोई डाउट है यहां पे, बताओ।
पावर को हम लोग पहले समझे, पावर होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क को कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को एज इट इज रहने दिए, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। सेम चीज को यहां यूज किए। पावर को क्या डिफाइन किए, फोर्स इनटू रेट ऑफ पेनिट्रेशन। रेट ऑफ पेनिट्रेशन इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ड्रिल होल। ये जो मेरा होल है, इसको हम लोग मान लो यही मेरा डिस्टेंस है या लेंथ है, ये लेंथ को इसके टर्म में बोले तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जितने टाइम में इन सेकेंड वो ले रहा है, तो यही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही वेलोसिटी है ना। रेट ऑफ पेनिट्रेशन इज नथिंग बट द वेलोसिटी। क्लियर है सबको, चलो तो ठीक है। दूसरा थ्रस्ट पावर हो गया, ये हो गया किसके लिए, परक्यूसिव वाले के लिए, हैमरिंग एक्शन के लिए थ्रस्ट में। अगर रोटरी वाले का बात करें तो रोटरी वाले में क्या है, रोटेशन एक्शन है, तो वहां रोटेशनल पावर होगा, है ना। तो अगला क्या है मेरा, रोटेशनल पावर। ठीक है, इसको हम लोग पी आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, रोटेशनल पावर तो बहुत बहुत ही इजी है, हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। जिस तरह इसमें है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो वो कैसे है, क्यों है, क्योंकि लीनियरली है। लीनियरली है तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर उसी को रोटेशन के टर्म में बोले तो फोर्स क्या बन जाएगा, टॉर्क, और वेलोसिटी क्या बन जाएगा, रोटेशनल वेलोसिटी यानी ओमेगा। तो इसको लिख देंगे क्या, टाउ इंटू ओमेगा। सही है, लीनियरली फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, और वही अगर रोटेशन में आ गया तो फोर्स क्या बन जाएगा, टॉर्क। लीनियर वेलोसिटी को v, या फिर यहां पे r, रेट ऑफ पेनिट्रेशन, और अगर वही रोटेशन पे आ गया तो रोटेशनल वेलोसिटी क्या, ओमेगा, है कि नहीं। और ओमेगा होता क्या है, 2 पाई n बाई 2 पाई n, है ना। n क्या होता है, n इज आरपीएम, है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। क्लियर है सबको, लीनियर को रोटेशन में क्या लिखते हैं। चलो, तो अपने पास थ्रस्ट प्रेशर, थ्रस्ट पावर आ गया और रोटेशनल पावर आ गया, यानी हैमरिंग भी मिल गया और रोटरी भी मिल गया। परक्यूसिव और रोटरी दोनों का इंडिविजुअल पावर निकाल लिए। ठीक है, अपना परक्यूसिव का निकल गया, रोटरी का निकल गया। अगर रोटरी परक्यूसिव निकालना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तब अपना रोटरी परक्यूसिव का निकल जाएगा, क्योंकि इसमें रोटेशन प्लस हैमरिंग है। ठीक है, तो अगर हमको टोटल पावर निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल पावर, टोटल पावर किसका, रोटरी प्लस परक्यूसिव का निकलेगा ये, है ना। ये हो गया परक्यूसिव, ये हो गया रोटरी, एंड दिस इज रोटरी प्लस परक्यूसिव। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, थ्रस्ट पावर प्लस रोटेशनल पावर। सही है, तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, एफ टी एच इंटू आर प्लस टाउ टू ओमेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल पावर, टोटल पावर ऑफ रोटरी प्लस परक्यूसिव। ठीक है, पावर क्लियर हो गया, कैसे इंडिविजुअली पावर निकाला जा रहा है। किसी को कोई डाउट ये पावर समझने में, या इसको हम लोग होल के लेंथ से कैसे कोरिलेट किए, किसी को कोई डाउट है, देख लो एक बार अच्छे से, यहां से क्वेश्चन आएगा इसीलिए देख लो अच्छे से।
रोटेशन पावर याद करो, 11th में भी तुम लोग 11th में पढ़े होगे रोटेशनल मैकेनिक्स और रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, जब भी हम लीनियरली ट्रेवल करते हैं, मान लो लीनियरली, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, तो वहां पे क्या था, वेलोसिटी v, ठीक है, वही चीज अगर रोटेशन ऐसे करते हैं ना, हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, इस चीज को अलग रखना, ठीक है, इससे अलग है ये, ठीक है, एक हो गया लीनियर, एक हो गया रोटेशन। इसको ध्यान से देखना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जब तुम लोग करोगे ना, तब ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, उस टाइम यूज आएगा। ठीक है, यहां वेलोसिटी को v से, और यहां पे अगर करना है तो ओमेगा, यहां जो फोर्स होगा वो यहां टाउ होगा, टॉर्क होगा। ठीक है, सेम चीज, जो चीज यहां वेलोसिटी है, ये भी रोटेशनल वेलोसिटी ही है। लीनियर में जो फोर्स होता है, रोटेशन में जो फोर्स होता है, वो क्या कहलाता है, टॉर्क। दिस इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ। ठीक है, यही एफ, आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है, दिस इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट भी को क्या लिखते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये चीज तुम लोगों को काम आएगा। ठीक है, लीनियरली में हम लोग ये सब यूज करेंगे, और रोटेशन में ये चीज, सेम चीज के लिए, सेम कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो वही हम लोग यहां पे किए, फोर्स के जगह क्या पुट किए, टॉर्क, और आर, दिस आर इज नथिंग बट वी, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, बिकॉज इन द होल वी आर ट्रेवलिंग लीनियरली, है ना, जो हम लोग पेनिट्रेशन कर रहे हैं होल में, नीचे जा रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, एकदम लीनियरली ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो यही लीनियर वेलोसिटी यहां जो आर है, इसको क्या कर दिए, वी के जगह क्या पुट करेंगे, ओमेगा, इन केस ऑफ रोटेशन। अब ठीक है मयंक, अपराजित, अब समझ में आया। पावर का फॉर्मूला नहीं मालूम तुम लोग को, टॉर्क कैसे निकालते हैं, रोटेशन पावर में टाउ ओमेगा होता है। क्लियर है ना, चलो बढ़िया है। अब हम लोग एक टॉपिक है कोर बैरल, ठीक है, उसको देख लेते हैं थोड़ा। टॉपिक है कोर बैरल। इसमें दो तीन पॉइंट है जो मतलब याद रखने लायक है। ठीक है, कोर बैरल क्या कहता है, जब भी हम लोग ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, तो ड्रिल करके कोर का लॉग निकालते हैं, है ना, वो जो मिट्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा होल है, तो इसमें हम ड्रिलिंग किए, तो ड्रिल करके ये कोर का लॉग जो रहेगा वो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जो निकाला जाता है वो किसके हेल्प से निकाला जाता है, कोर बैरल की हेल्प से। इसी का काम होता है टू कलेक्ट द कोर लॉग, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करेंगे फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए। ठीक है, कि जो अपना ओवर बॉडी है या ओवर बर्डन है, उसका शेप, साइज, टेक्सचर, ग्रेड, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कोर लॉग से ही हम लोग को पता चलता है, और वो निकालने में हेल्प करता है कोर बैरल। कोर बैरल का यही काम है। ठीक है, इसको अगर ठीक है,
इसका जो लेंथ होता है 0.325 मीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कलेक्ट होल्ड द कोर लॉग टू कट बाय ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन जो कोर लॉग को कट करता है उसको कलेक्ट करता है, होल्ड करके बाहर निकालता है, जिसको हम लोग एक्सप्लोरेशन पर्पस में यूज करते हैं। कोर बैरल के कुछ टाइप्स होते हैं, सिंगल कोर बैरल, डबल कोर बैरल या फिर ट्रिपल, ठीक है। तो हम लोग पहला देखते हैं सिंगल वाला। सिंगल कोर बैरल, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल कोर बैरल क्या है, मतलब इसमें एक ही बैरल है, ठीक है, सिंगल बैरल है उसमें, ठीक है। क्या मतलब है इसका, सिंगल ट्यूब कोर बैरल, तो नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल है तो एक ही होना चाहिए। अगला क्या है, ये यूज होता है होमोजेनियस रॉक में। कहा, होमोजीनियस, सिंगल वाला होमोजीनियस रॉक फॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है। फ्लशिंग मीडियम के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑब्वियसली ड्रिल कर रहे हैं तो कुछ तो चाहिए ना, मोस्टली यह यूज होता है पानी, वाटर, ठीक है। ये हो गया सिंगल कोर बैरल। दूसरा क्या है, डबल। सिंगल कोर बैरल में एक ट्यूब था और डबल में कितना होगा, दो, है कि नहीं। दो ट्यूब कोर बैरल, ये होमोजेनियस रॉक के लिए था और ये क्या है, सॉफ्ट एंड फ्रीएबल स्ट्रेटा के लिए। कल हम लोग डिस्कस किए थे सॉफ्ट और फ्रीएबल क्या होता है। अब इसमें दो ट्यूब है ना, तो उसमें क्या होता है, अंदर वाला जो होता है, जैसे दो ट्यूब है यहाँ पे, एक ट्यूब ऐसे और एक ट्यूब ऐसे, ठीक है, दो ट्यूब है, तो जो इनर वाला है, एक इनर होगा और एक आउटर होगा, है ना, एक इनर ट्यूब होगा एक आउटर होगा। तो इनर वाला ना एज इट इज स्टेशनरी रहता है और आउटर वाला जो है वो रिवॉल्व करता है, समझ में है, या रोटेट करता है। इनर ट्यूब रिमेन्स स्टेशनरी and outer tube rotates with drill rod, ठीक है। दो ट्यूब रहता है इसमें, तो एक ही है तो कुछ फंडा नहीं है, दो ट्यूब है तो अंदर वाला स्टेशनरी रहेगा और जो कोर लॉग रहेगा उसको कस के होल्ड करेगा, है कि नहीं, अंदर वाला उसको होल्ड करेगा कोर लॉग को स्टेशनरी, और आउटर वाला जो है वो ड्रिल मशीन के साथ रोटेट करेगा, ठीक है। तीसरा है ट्रिपल कोर बैरल, ठीक है। ये कहां पे होता है, इसमें ऑब्वियसली तीन ट्यूब होगा क्योंकि नाम ही ऐसे पता चल रहा है। कहां होता है, हाईली फ्रैक्चर और वेदर्ड रॉक, हाईली फ्रैक्चर्ड एंड वेदर्ड
रॉक्स। ठीक है, इसमें अब 3 है। ठीक है इसमें भी सेम एज इट इज डबल ट्यूब कोर बैरल की तरह होता है। अंदर वाला जैसे उसमें 2 था, तो अंदर वाला एक बाहर वाला, अंदर वाला स्टेशनरी रह के कोर लॉक को होल्ड करा है और बाहर वाला रोटेट कर रहा है ड्रिल रॉड के साथ। इसमें भी सेम एकदम है। 3 है, तो जो सबसे अंदर वाला रहेगा वो स्टेशनरी रहेगा और कोर लॉक को होल्ड करेगा, और जो बाहर वाला 2 है, 2 बाहर वाला वो रोटेट करेगा। ठीक है, एकदम सिमिलर फैशन में। Inner tube remains stationary and hold the core lock and first and second outer rotates with the drill rod। ठीक है, और रोटेट करके क्या होता है, बाहर का जो शॉक वगैरह है वो उसको एब्सॉर्ब कर देता है। ठीक है, सेम काम इसका भी है, सेम काम इसका भी है। इनर ट्यूब स्टेशनरी रहेगा और कोर लॉक को होल्ड करेगा, आउटर ट्यूब ड्रिल रॉड के साथ रोटेट करेगा और जो एक्सटर्नल शॉक है उसको एब्सॉर्ब करेगा। सेम काम है डबल कोर बैरल का भी और सिंगल ट्यूब कोर बैरल का भी। ठीक है, ड्रिल रॉड का डायमीटर वेरी करता है ना, अलग अलग ड्रिल रॉड का अलग अलग लेंथ और डायमीटर होता है, फिक्स नहीं होता। किसी का आधा मीटर होगा, किसी का सेंटीमीटर्स में होगा, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डिपेंड करता है कि तुमको जो होल बनाना है वो कितने डायमीटर का बनाना है, उस हिसाब से ड्रिल रॉड यूज होता है। एक ड्रिल रॉड नहीं है ना, यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग वेरिएशन का ड्रिल रॉड है। हम अभी कुछ दिन पहले मुदिडी कोलियरी गए थे एक विजिट में, तो वहां पे क्या था कि 7 मीटर लेंथ का एक ड्रिल रॉड था। ठीक है, और उसको 12 मीटर का होल करना था। ठीक है, और उसका जो डायमीटर था दैट वाज अराउंड 15 सेंटीमीटर, 15-16 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर था और 7 मीटर का उसका लेंथ था और 12 मीटर होल करना है। तो क्या किया, पहले 7 मीटर होल किया और फिर इस रॉड के ऊपर और एक 7 मीटर का ड्रिल रॉड अटैच किया और फिर वो 12 मीटर का होल बनाया। ठीक है, उसका डायमीटर अराउंड 15 सेंटीमीटर था। ट्रिपल सिमिलरली डबल की तरह है। डबल में क्या था, 2 कोर बैरल है, 2 ट्यूब है, एक इनर एक आउटर। तो इनर वाला क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा और जो कोर बैरल होगा, कोर का लॉग उसको टाइटली होल्ड करेगा। ठीक है, इनर वाला होल्ड किया और जो आउटर वाला है वो रोटेट करेगा। ठीक है, ड्रिल रॉड के साथ, और एक्सटर्नल जो शॉक है उससे वो उसको प्रिवेंट करेगा यानी बचाएगा। सिमिलरली ट्रिपल में है, इसमें क्या है, 3 है। ठीक है, तो जो सबसे इनर वाला है वो स्टेशनरी रहेगा और कोर लॉक को होल्ड करेगा, और जो 2 एक्सटर्नल है ना, टोटल 3 है, तो 2 जो आउटर वाला है वो ड्रिल रॉड के साथ रोटेट करेगा और वो शॉक से हमको बचाएगा। ठीक है, होमोजीनियस रॉक फॉर्मेशन मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एकदम इवन है। ठीक है, आइसोट्रोपिक नेचर का है। ठीक है, होमोजीनियस कहने का मतलब है सेम टाइप ऑफ मटेरियल है और उसकी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल डेंसिटी, लस्टर, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है रॉक की वो एकदम इवनली है, चारों तरफ सेम है। उसको आइसोट्रोपिक मटेरियल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंट मटेरियल है, तो वो हो गया हेट्रोजीनियस या फिर एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, अपोजिट ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है मयंक,
What happened, Chavi? You want to say something? छवि कुमार, चलो कोर बैरल क्लियर है ना? तीनों तीनों टाइप का कोर बैरल। ठीक है, तो एक टर्म आता है कोर रिकवरी, इंपॉर्टेंट है। ड्रिल करके हम लोग कोर लॉग निकाल रहे हैं, है ना? तो कोर की कितनी रिकवरी हुई, कितना कोर हमारा बाहर आया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कोर रिकवरी। ठीक है, सी स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोर रिकवरी। कोर रिकवरी क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ कोर रिकवर्ड, क्योंकि रिकवरी की बात हो रही है, लेंथ ऑफ कोर रिकवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ ड्रिल, लेंथ ऑफ ड्रिलिंग। यही है ना? मान लो मेरा एल लेंथ का ड्रिल है, एल लेंथ का है, और उसमें जो रिकवरी आई, रिकवरी करने के बाद उनको पता चला वो एल नॉट का है। ठीक है, तो रिकवरी क्या हो जाएगा? एल नॉट बाई एल, होगा कि नहीं? सही है? अगर परसेंटेज में बोलो तो इंटू 100 कर दो, है कि नहीं? अगर एल लेंथ का अपना ड्रिल है और रिकवरी के बाद एल नॉट मिलता है, तो रिकवरी कैसे लिखेंगे? एल नॉट बाई एल लिख सकते हैं ना? ये होता है कोर रिकवरी। ठीक है, तो ये जो कोर रिकवरी है, कोर रिकवरी है, अगर इसको हम लोग इन तीनों टाइप के कोर बैरल से अगर हम लोग पता करें कि किसका रिकवरी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सिंगल ट्यूब कोर बैरल, डबल और ट्रिपल, तो तीनों का प्रॉपर्टी हम बता दिए, तीनों काम कैसे करता है वो बता दिए। तो तुम लोग हमको ये बताओ कि जो रेट ऑफ रिकवरी है, रेट ऑफ कोर रिकवरी है, उसका ऑर्डर क्या होगा, किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा, इन टर्म्स ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोर बैरल। चलो बताओ, ज्यादा किसका, कम किसका, कमेंट करो ऑर्डर लिख के, ठीक है, ऐसे नहीं ट्रिपल का, या सबसे ज्यादा किसका, उससे कम और उससे कम। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, बड़ा और छोटा मतलब ज्यादा या कम डिसाइड करने के लिए हमको चाहिए सबसे ज्यादा, फिर उससे कम और फिर सबसे कम, ये ऑर्डर चाहिए हमको। मैक्सिमम टू मिनिमम लिखना है, ठीक है, तुम लोग को जो टाइप करना है वो मैक्सिमम टू मिनिमम टाइप करना है। ट्रिपल, डबल, सिंगल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, यानी ट्रिपल सबसे ज्यादा, ओके गुड। और कोई, किसी को ऐसा लगता है क्या कि सिंगल का सबसे ज्यादा होगा? तो जो भी लिख रहे हो उसका हमको रीजन चाहिए, ट्रिपल अगर लिख रहे हो तो उसका रीजन चाहिए हमको, या मयंक तुम सिंगल लिख रहे हो तो हमको उसका रीजन चाहिए। चलो, किसी का ट्रिपल है और कुछ लोगों का सिंगल है, ओके, 3, 2, 1, गुड, अच्छा। और कुछ? शॉक वेव सबसे कम ट्रिपल में, अच्छा, शॉक वेव सबसे कम होगा ट्रिपल में, कोर का प्रोटेक्शन ट्रिपल में ज्यादा होगा, वेरी गुड, सही बात है, क्योंकि दो दो अपने पास दो दो कोर है ना, तो दो दो ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा अच्छे से। ठीक है, 1, 2, 3 वाटर फ्लशिंग नहीं होगा। अच्छा हमको ये बताओ
जिसका जिसका आंसर सिंगल था, ट्रिपल का तो रीजन दे दिया। सिंगल अगर मैक्सिमम रिकवरी करेगा, क्यों करेगा, रीजन विशाल बताओ। और किसका था सिंगल, मयंक, रजनीश, मयंक एंड विशाल। सिंगल सबसे ज्यादा कोर रिकवरी क्यों करेगा, एनी स्पेसिफिक रीजन। सिंगल बिकॉज सिंगल रॉक फॉर्मेशन। नो, सिंगल रॉक फॉर्मेशन उससे क्या फर्क पड़ता है, होमोजीनियस, होमोजीनियस नेचर से रिकवरी का कोई लेना देना नहीं है। होमोजीनियस से रिकवरी का कोई लेना देना नहीं है। सिंगल आई थिंक बिकॉज ऑफ लेस वेट। नो नो, हम तो बोले कि जो मटेरियल है वो होमोजीनियस नेचर में, यहां ध्यान दो, होमोजीनियस नेचर ऑफ रॉक में सिंगल कोर बैरल का हम लोग यूज करते हैं, बट इन केस ऑफ डबल और ट्रिपल इट इज नेवर रिटन कि वो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, चलो दो तीन रीजन है हम बताते हैं। अगर नंबर ऑफ ट्यूब कोर बैरल ज्यादा होगा, तो एक रीजन जो बताया वो बहुत सही रीजन था, और वही रीजन है कि जो शॉक है, एक्सटर्नल शॉक या फिर फ्रिक्शन, क्योंकि हम लोग नीचे जा रहे हैं, कल हम बताए थे, याद करो कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में बढ़ते हैं स्किन का फ्रिक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, लास्ट क्लास वहां से इसका रीजन आया है। जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में ड्रिलिंग करते हैं, जो साइड वॉल का जो उसको स्किन बोलते हैं हम लोग, स्किन की जो फ्रिक्शन है विद द इंक्रीजिंग ऑफ डेप्थ फ्रिक्शन बढ़ता है। कल जो जो क्लास किया होगा उसको पता होगा। तो अगर फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है और एक्सटर्नल शॉक भी है, और अगर तुम्हारे पास बहुत सारा ट्यूब कोर बैरल है, तो क्या करेगा, एक्सटर्नल शॉक और फ्रिक्शन से प्रिवेंट करेगा, इसलिए रिकवरी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका, ट्रिपल का, फिर डबल का और फिर सिंगल का। इन टर्म्स ऑफ कोर रिकवरी ट्रिपल का सबसे ज्यादा, उससे कम डबल का, और उससे कम सिंगल का। ये याद रखना है रीजन के साथ। ठीक है, ट्रिपल, फिर डबल और फिर सिंगल। ठीक है, और एक भी और ये आया था ना कि होमोजीनियस और सॉफ्ट रॉक में ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। हार्ड रॉक में कोर रिकवरी ज्यादा होता है और सॉफ्ट में कम होता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लो। जिसको ये डाउट है कि होमोजीनियस में ज्यादा होता है कोर रिकवरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ड रॉक में रिकवरी ज्यादा होता है और सॉफ्ट में कम होता है। ठीक है, इन इन केस ऑफ हार्ड रॉक, in case of hard rock, core recovery is more in comparison to soft and friable rock, soft and friable rock। ठीक है, हार्ड रॉक का कोर रिकवरी सॉफ्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है, एक चीज और, जैसे अगर हम लोग को ड्रिलिंग करना है, ठीक है, तो अपने पास मान लो हार्ड रॉक है और सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, तो अगर हम ये पूछें कि तुम प्रेशर किस में ज्यादा लगाओगे और रोटेशन, ठीक है, हम लोग परक्यूसिव और रोटरी पढ़े ना, परक्यूसिव में क्या था, हैमरिंग एक्शन, है ना। ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा प्रेशर, और रोटेशन को क्या कह दो, रोटेशन। ठीक है, प्रेशर और रोटेशन में अगर हमको रिलेशन चाहिए हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक में, तो क्या रिलेशन होगा, हार्ड रॉक में क्या प्रेशर ज्यादा की कम, और सॉफ्ट रॉक में प्रेशर ज्यादा की कम। चार चीज हम पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। हमको रिलेशन चाहिए, रिलेशन हमको चाहिए, एक हार्ड रॉक है और एक सॉफ्ट रॉक है।
ठीक है, तो इसमें हमको क्या चाहिए, एक हो गया मेरा प्रेशर और रोटेशन, दो पैरामीटर है अपने पास, प्रेशर का और रोटेशन का। इसको थोड़ा ऊपर रख देते हैं ताकि, ठीक है, अपने पास दो पैरामीटर है, एक है प्रेशर, एक है रोटेशन। तो इन दो पैरामीटर से तुमको हार्ड और सॉफ्ट में बताना है कि कौन सा ज्यादा होगा, प्रेशर हार्ड रॉक में ज्यादा होगा कि सॉफ्ट रॉक में, और रोटेशन किसमें ज्यादा और कम होगा। ये आंसर चाहिए हमको। क्वेश्चन क्लियर है? हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक में हमको प्रेशर और रोटेशन का चाहिए कि किसमें ज्यादा और किसमें कम होगा। क्लियरली आप आंसर टाइप करना, ठीक है, एकदम क्लियरली। चलो, रोहित का आंसर क्या है? सॉफ्ट में लेस प्रेशर और हाई रोटेशन। अच्छा, और हार्ड में जस्ट उसका उल्टा होगा। करेक्ट, ओके। और किसी का आंसर? रोहित के अलावा और किसी का आंसर? हार्ड रॉक में प्रेशर ज्यादा, रोटेशन कम, प्रेशर कम रोटेशन ज्यादा, मतलब सेम आंसर है, ओके। और किसी का? हार्ड में कम प्रेशर, रोटेशन ज्यादा। अच्छा, उल्टा हो गया प्रेशर। ओके, देखो, समझने का कोशिश करना, ठीक है। आंसर देखो, दिस इज द आंसर। हार्ड रॉक में प्रेशर ज्यादा होगा, रोटेशन कम। सॉफ्ट रॉक में प्रेशर कम होगा और रोटेशन ज्यादा। रीजन? रीजन कौन बताएगा? आंसर तो ठीक है, आंसर ये फाइनल है, बट इसका रीजन क्या है? मयंक, रीजन बताओ। या छवि? छवि कुमार? छवि यार, तुम लड़के हो कि लड़की हो? मतलब कुमार हो तो आई गेस लड़के ही हो गए। हार्ड रॉक में रोटेशन ज्यादा होगा, कोर रिकवरी सही से होगी। कोर रिकवरी का इससे कोई लेना देना नहीं है रोहित, फोर्स बाय एरिया प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। रॉन्ग आंसर। बिट खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आगे बताओ। मटेरियल और पावर पे डिपेंड करता है? नहीं। और किसी का कोई आंसर? देखो, यही सब चीज है इस सब में जहां पे कंसेप्ट लग रहा है, और इसमें कोई कंसेप्ट भी नहीं है। हार्ड रॉक का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है इसलिए प्रेशर ज्यादा चाहिए, बट रोटेशन कम भी होगा तो चलेगा। वेरी गुड। अपराजित, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। खुद सोचो, अगर हार्ड रॉक है, ठीक है, तो हार्ड रॉक को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा इंपैक्ट लगेगा ना, ज्यादा इंपैक्ट लगेगा। रोटेशन स्पीड करने से हार्ड रॉक कैसे टूटेगा? खुद सोच के देखो, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर हार्ड रॉक है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंपैक्ट ज्यादा लगाएंगे, यानी प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, और रोटेशन क्या हो जाएगा? कम। और सॉफ्ट रॉक है, मान लो सॉफ्ट है, बहुत नाजुक सा रॉक है, ठीक है, अगर उसमें बहुत हाई प्रेशर लगा दिए तो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमको डिस्ट्रॉय नहीं करना है ना, हमको रिकवरी अपना अच्छा करना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? प्रेशर कम लगेगा बट रोटेशन ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है सबको? ये रीजन क्लियर है सबको?
गुड। चलो, तो जो आगे हम लोग देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रोटरी ड्रिलिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रोटरी ड्रिलिंग का जो इंपॉर्टेंट है, फिर परक्यूसिव ड्रिलिंग का कुछ टाइप्स है, वो सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जो स्टार्टिंग का जो पहला स्लाइड था ना, उसमें हम लोग लिखे ना कि परक्यूसिव का हैमरिंग एक्शन है और उसके कुछ कुछ टाइप्स ऑफ ड्रिल, तो उन सब ड्रिल का क्या काम है, कौन सा ड्रिल कहां पे यूज होता है, वो हम लोग देखेंगे, और उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, रोटरी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग रोटरी से शुरू करें, यहां तक लोग क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रोटरी ड्रिलिंग। पहला, डायमंड ड्रिलिंग। बहुत ही वाइडली यूज होता है ये डायमंड ड्रिलिंग जो है ना, बहुत ही वाइडली यूज होता है, बहुत ज्यादा। एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए डायमंड ड्रिल बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, कहां यूज होता है ये? जनरली यूज होता है, यूज्ड इन लॉन्ग होल ड्रिलिंग। लॉन्ग होल ड्रिल में डायमंड ड्रिल का बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, और क्या? इसका जो डेप्थ है, इट कैन गो अप टू 3 किलोमीटर्स। ठीक है, 3 किलोमीटर तक। और आरपीएम जो है वो अराउंड 300 आरपीएम तक घूम सकता है। ठीक है, किसी भी टाइप के रॉक में यूज हो सकता है, कैन बी यूज्ड एट एनी रॉक टाइप, एनी रॉक टाइप। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ डायमंड ड्रिल, साइज पे वेरिएशन है, तो 4 टाइप का होता है। ठीक है, इसको एकदम रट लो। या फिर ये एकदम दिमाग में होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है। ये साइज डिपेंड करता है। ठीक है, साइज होता है, दिस इज अराउंड 65, 55, 45, सॉरी 65, 55, 45 एंड 35। ठीक है, ये एनएक्स जो साइज है वो अराउंड 62 टू 65 उसका होता है साइज। बीएक्स का साइज 55 के अराउंड रिवॉल्व करता है, 55 या 54 है। एएक्स जो है दैट इज अराउंड 43 टू 45, और ईएक्स जो है वो 35-37 के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो याद करने के लिए हम लोग राउंड फिगर में कर लिए हैं। ठीक है, 65, 55, 45, 35। दिस इज नॉट एग्जैक्ट बट नियर बाई पे है, नियर बाई पे ये वैल्यू है, बट तुमको याद ये रखना है। इसका कुछ 63 के अराउंड है, दिस इज अराउंड 50 टू 53। ठीक है, बट याद रखने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं कि ये 65 के अराउंड है, ये 55, 45 और ये 35, बट तुमको याद ये रखना है। ऐसे एन बी ए ई, एन सबसे बड़ा, बी उससे छोटा, ए उससे छोटा और सबसे छोटा ई, एन बी ए ई, ये याद रखना है। ठीक है,
अगर इसका एग्जैक्ट चाहिए ना तो एग्जैक्ट हम लिख देते हैं यहां पे, ये हम याद करने के लिए बताए थे। अगर किसी को एग्जैक्ट में इंटरेस्ट है तो वो ये चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक है ओल्ड डायमीटर, या आउटर है, आउटर डायमीटर। आउटर डाया, ड्रिल का ऑब्वियसली एक आउटर डायमीटर होगा, एक इनर डायमीटर होगा, होगा कि नहीं। तो आउटर जो है वो है 66, 54, 43, 35, और जो इनर डायमीटर है वो है 51, 38, 30, 22। देखो याद करने के लिए हम बोले थे ना, ये 65, 55, 45 और 35 उसी के अराउंड है ना, चारों वैल्यू उसी के अराउंड है। तो याद करने के लिए तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये 65 के अराउंड, ये 55, ये 45 और ये 35, ठीक है। ये हो गया ऊपर वाला इसका आउटर डायमीटर, और नीचे वाला हो गया इनर डायमीटर, ठीक है। क्योंकि ड्रिल है तो उसका आउटर और इनर दोनों होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दो या तीन बार आ चुका है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। एक बार ये सीधे ही पूछ दिया था, इसका ये दिया हुआ था और तीन चार अलग अलग ऑर्डर दिया था, तुमको करेक्ट ऑर्डर मतलब चूज करना था, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। और एक बार क्या था कि यही दिया था एनबीए और उसके रिस्पेक्टिव में उसका डायमीटर्स दिया था, एंड यू हैव टू मैच इट। तो याद करने के लिए क्या था, 65, 55, 45, 35, उसके जो अराउंड वैल्यू है उससे तुम मैच कर सकते हो, ठीक है। डायमंड ड्रिल, चलो अगला है ट्राइकोन रोलर बिट, यही लिखते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्राइकोन रोलर बिट। दो टाइप का ड्रिल बिट होता है, एक कोरिंग टाइप और एक नन कोरिंग टाइप। कोरिंग टाइप मतलब जो कोर लॉक को बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर ले, नन कोरिंग टाइप जो कोर लॉक को अच्छे से एक्सट्रैक्ट ना कर पाए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोरिंग एंड नन कोरिंग। नाम से ही पता चल रहा है, कोरिंग यानी कोर को ले ले और नॉन कोरिंग यानी नहीं ले पाए। तो दिस इज अ टाइप ऑफ नन कोरिंग, नन कोरिंग टाइप ड्रिल बिट, ठीक है। इट इज मतलब सुटेबल फॉर सॉफ्ट टू मीडियम रॉक, सॉफ्ट टू मीडियम हार्डनेस ऑफ रॉक, ठीक है। मीडियम हार्डनेस तक ठीक है, वेरी हार्ड रॉक है तो उसके लिए ये चीज नहीं चलेगा, ठीक है। और इसका जो बिट है वो क्या होगा, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड बिट फॉर्मेशन। उसका जो बिट बना होता है वो टंगस्टन कार्बाइड का होता है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारा जितना भी टाइप का हम लोग ड्रिल डिस्कस करेंगे, एक चीज कॉमन था कि कौन सा कोरिंग टाइप है और कौन सा नॉन कोरिंग टाइप है। इसका हम यहाँ तो
बता दे रहे हैं, तुम लोग एक अलग से एक टेबल भी बना लेना और उसमें लिख लेना कोरिंग टाइप और नॉन कोरिंग टाइप, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है। एक एमसीक्यू बना देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरिंग टाइप ड्रिल बिट, और 4 ऑप्शन, देन यू हैव टू चूज। तो ये पता होना चाहिए। तो एक टेबल बना लेना, एक साइड कोरिंग लिख लेना, एक साइड नॉन कोरिंग लिख लेना, ठीक है। चलो अगला है अपना ड्रैग बिट। क्या है? ड्रैग बिट, ठीक है। ये भी क्या है? नॉन कोरिंग टाइप। ये भी क्या है? नॉन कोरिंग टाइप। यूज्ड इन कोल्ड ड्रिल और रूफ बोल्टिंग में भी यूज होता है। रूफ बोल्टिंग में भी यूज होता है ये, ठीक है। ये क्या है? एकदम उसी की तरह, सुटेबल फॉर सॉफ्ट टू मीडियम हार्डनेस ऑफ रॉक। ठीक है। चौथा, सॉ टूथ ड्रिल बिट। It is also non-coring, non-coring type. Used in small hole drilling. Good in wood and metal surface. ठीक है। चारों जो हम लोग अभी तक पढ़े सारा नॉन कोरिंग टाइप था, कहां अप्लाई होना चाहिए और किस टाइप का रॉक होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो कोई कंसेप्ट वाला चीज है नहीं, सब याद रखना है, ठीक है। एक बार देख लो फिर भी चारों, ये डायमंड, ट्राइकोन, ड्रैग और सॉ टूथ। और भी टाइप का रोटरी होता है, बट फिलहाल इतना काफी है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एनफ है। 4-5 तरह का सारा अगर हम लोग पढ़ लें तो लगभग लगभग कवर हो जाता है। गुड इन वुड एंड मेटल सरफेस, यानी ये जो टाइप 100 टूथ ड्रिल बिट है वो ज्यादा अच्छा से अपना एफिशिएंट रहेगा वुड और मेटल सरफेस पे, ठीक है। इसका मतलब है गुड इन वुड एंड मेटल सरफेस, ठीक है। ऐसे लिख दो ना, गुड के जगह लिख दो सुटेबल। अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो लिख दो सुटेबल। अब ठीक है, सुटेबल इन वुड एंड मेटल सरफेस। डायमंड इज अ नॉन, नहीं नहीं, डायमंड इज अ कोरिंग, कोरिंग टाइप है वो। डायमंड कोरिंग टाइप है, क्योंकि उससे कोर लोग बहुत ही अच्छा निकलता है, तभी तो डायमंड ड्रिल बिट का मैक्सिमम एप्लीकेशन है एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि कोर लोग वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, समझे।
ओके। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे परक्यूसिव ड्रिलिंग और उसका कुछ टाइप्स। रोटरी यहीं तक रखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्या है? परक्यूसिव ड्रिलिंग। परक्यूसिव ड्रिलिंग, ये तो हम लोग शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे कि ये कैसे काम करता है, हैमरिंग एक्शन से, ठीक है। इसका काम कैसा होता है? हैमरिंग एक्शन। हैमरिंग एक्शन ऑफ ड्रिल बिट। ठीक है। दूसरा है, इट इज नॉइजी, नॉइज प्रोड्यूसिंग है, ठीक है। नॉइजी इन कंपैरिजन टू रोटरी। ऑब्वियसली जब हम लोग हैमरिंग वगैरह करते हैं तो घर में भी देखोगे, जब कील और हथौड़ी से हम लोग कोई चीज ठोकते हैं तो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है ना, इसीलिए वो नॉइजी है। मोर पावर कंजम्पशन, इसमें ज्यादा एनर्जी लगता है इन कंपैरिजन टू रोटरी, मोर पावर कंजम्पशन। हाई रेट ऑफ वियर एंड टीयर, ड्रिल बिट जो है बहुत ज्यादा डैमेज करता है। हाई रेट ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ ड्रिल बिट। स्लोअर देन रोटरी, ऑब्वियसली रोटरी क्या है, रोटेशन एक्शन है तो फास्ट होगा, ये हैमरिंग एक्शन है तो उससे ज्यादा स्लो होगा। जितना भी पॉइंट से एकदम ऑब्वियस सा है, ठीक है। इसको अगर नॉर्मली भी सोचो कि घर में हम लोग कील और हथौड़ी से कुछ ठोक रहे हैं और मोटर वगैरह कुछ चल रहा है, तो मोटर का रोटेशन और अपना हैमरिंग दोनों को आपस में कंपेयर करो, हैमरिंग ज्यादा नॉइजी होगा, मोटर का जो रोटेशन है वो उतना नॉइजी नहीं होगा। हम हैमर कर रहे हैं तो उससे कंपैरेटिवली स्लो होगा, वो फास्ट होगा। वही सारा पॉइंट्स है, ठीक है, कुछ नया कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया परक्यूसिव ड्रिलिंग। कोरिंग में और क्या आएगा? कोरिंग में आएगा मतलब, कोरिंग में कोर लॉग आता है, कोर लॉग निकालते हैं हम एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए, ताकि उसका शेप, साइज, टेक्सचर, ग्रेड, है ना, डिसकंटिन्यूटी, जितना भी प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी को स्टडी करना क्या कहलाता है? एक्सप्लोरिंग कहता है, एक्सप्लोरेशन। तो इसके लिए हम लोग कोर लॉग का जरूरत है, और कोर बैरल का यही काम है, इट होल्ड्स एंड कलेक्ट्स द कोर लॉग so that we can perform our exploration purpose efficiently। ठीक है सुवर्णा? कोरिंग टाइप में कौन सा ड्रिल बिट आएगा? अच्छा वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, अभी बहुत सारा ड्रिल बिट है। रोटरी वाला डिस्कस किए हैं, अभी परक्यूसिव का हम लोग के पास कम से कम अभी 7-8 है। अभी मेजर जो मेजरली यूज होता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे तो बहुत सारा है बट मेजरली 6-7-8 है, वो सब में देखना कि कौन सा कोरिंग टाइप है, ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ परक्यूसिव ड्रिलिंग हम लोग शुरू करते हैं, उसमें कौन कौन सा टाइप्स है, ठीक है। उससे पहले एक चीज और,
जिस तरह जब हम लोग परक्यूसिव रोटेशन देख रहे थे तो हम लोग पावर निकाले थे ना, कि हैमरिंग एक्शन में कितना पावर, फिर तुम्हारा रोटरी में कितना पावर, जिसको हम लोग थ्रस्ट पावर, रोटेशन पावर और फिर टोटल पावर निकाले। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली बोले कि हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं, यानी परक्यूसिव ड्रिलिंग कर रहे हैं, सिर्फ हैमरिंग, ठीक है, तो वो तो एक जनरल टर्म था कि थ्रस्ट लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है हैमरिंग एक्शन में, इसलिए थ्रस्ट प्रेशर निकाल दिए, फोर्स इनटू रेट ऑफ पेनिट्रेशन करके। बट अगर हम लोग को एकदम एग्जैक्ट चाहिए जो डिपेंड करे इसके लेंथ पे, इसके फ्रीक्वेंसी पे, जैसे मान लो अगर हम लोग हैमरिंग कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ये कॉपी है और इस पे हम लोग ऐसे हैमर कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 मिनट में कितने बार इसको हैमर किए, ये क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है कि द नंबर ऑफ टाइम इट इज हैमर्ड इन अ मिनट, है ना, या एक यूनिट टाइम में कितना इसको हैमर किया गया, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या यूं कहला दो 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, है ना। ओके, तो अगर हम लोग जो इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये बोर्ड है और इसको हम लोग ऐसे हैमर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ अपना इंपैक्ट डाल रहा है, इसको इंपैक्ट ही बोलेंगे ना, तो इंपैक्ट की अपने कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, पिस्टन इंपैक्ट वेलोसिटी। क्या कहलाता है वो, कहलाता है इंपैक्ट वेलोसिटी। इंपैक्ट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी का वही फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, तो इसको उस लहजे में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, दैट लीनियर लेंथ ट्रेवल्ड बाय पिस्टन, ठीक है, पर यूनिट टाइम। अगर हम लोग यहां इंपैक्ट वेलोसिटी ऑफ पिस्टन डिफाइन कर रहे हैं, इंपैक्ट वेलोसिटी ऑफ पिस्टन अगर डिफाइन कर रहे हैं तो लीनियर लेंथ डिवाइडेड बाय पिस्टन, पिस्टन तो समझ में आता है ना, पिस्टन हाइड्रोलिक वगैरह में तुम लोग पढ़े होगे पिस्टन क्या होता है, तो लीनियर लेंथ डिवाइडेड बाय पिस्टन अप एंड डाउन, वो फ्रीक्वेंसी हो गया, तो फ्रीक्वेंसी में कितना टोटल लेंथ ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, इट इज नोन एज पिस्टन इंपैक्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसका हम लोग वेलोसिटी का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें, पिस्टन है तो मान लो पिस्टन लिख देते हैं, पिस्टन इंपैक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, करेक्ट ना, वेलोसिटी का यही फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस यहां क्या है, जो लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है पिस्टन, वही डिस्टेंस है, और टाइम का टाइम, ठीक है। तो एक चीज तुम लोग जानते होंगे कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ये चीज पढ़े होगे तुम लोग 9, 10, 11, 12 हर जगह है ये, टाइम पीरियड इज 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ये चीज आता है सबको। तो यही टाइम जो है इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो L है, यहां पे L जो है, हियर L इज स्ट्रोक लेंथ पर स्ट्रोक, और F क्या है, ब्लो फ्रीक्वेंसी। ऑफ पिस्टन, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। हम लोग अब जैसे उसमें पावर निकाल रहे थे, इसमें भी हम लोग पावर निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, है ना, तो हम लोग यहां एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। ब्लो फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी क्या कहलाएगा, ब्लो एनर्जी, नाम उसी पे पड़ा है, ठीक है, उसके ब्लो फ्रीक्वेंसी के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है।
तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि हम लोग पिस्टन का बात करते हैं तो पिस्टन का मास और वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कंसीडर करके चलते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर इज एनर्जी। ठीक है, एक बात बताओ, यहां देखो, वेट अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं ना मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिखते हैं। अगर हम लोग अपना ही वेट है तो हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज वेट। ठीक है, अगर यहां से हम लोग मास निकालना चाहें तो लिख सकते हैं ना वेट बाय जी, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इस चीज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाफ मास को क्या लिखेंगे? वेट ऑफ पिस्टन डिवाइडेड बाय जी इनटू वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो पिस्टन का बात चल रहा है तो क्या होगा? लेंथ ऑफ पिस्टन इनटू एफ का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर लें तो ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी, इससे एक रिलेशन मिलता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। एक रिलेशन क्या मिला? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना? फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक है, अगर एनर्जी निकाल लिए तो इसी फैशन में हम लोग पावर भी निकाल सकते हैं। ब्लो पावर क्या होता है? ब्लो पावर को कैसे लिख सकते हैं? ब्लो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ब्लो एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना? तो जिस तरह ये तो हम लोग ब्लो एनर्जी यहां निकाले हुए ही है, इसको इजीली वहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर इसको वहां हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें और जिस तरह टाइम 1/फ्रीक्वेंसी है, इसको भी वहां हम लोग चेंज कर देंगे। टाइम क्या लिखेंगे? 1/फ्रीक्वेंसी, यानी ऊपर और एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लो पावर क्या हो जाएगा? तो यहां से क्या रिलेशन मिला? ब्लो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का क्यूब। ठीक है, एनर्जी जो था वो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जो पावर है वो फ्रीक्वेंसी की क्यूब का प्रोपोर्शनल है। देख लो ये अच्छे से शुरू से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो बताना हमको। ठीक है, यहां भी देख लेना, टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वेट मास इनटू ग्रेविटी, इसको भी यूज किया गया है यहां पे अच्छे से। इसको 2 मिनट अच्छे से समझ लो, किसी को अगर समझ नहीं आया तो, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो। ब्लो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ लेंथ का स्क्वायर भी होगा, लेंथ का स्क्वायर भी होगा, बट वी आर हियर नॉट इंटरेस्टेड इन लेंथ ऑफ द पिस्टन। जो लीनियर डिस्टेंस वो ट्रेवल किया वही लेंथ है ना,
तो हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्टेड है, इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकाले। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि एनर्जी एंड पावर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन का होल स्क्वायर, चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ब्लो एनर्जी, एनर्जी क्या है मैं, एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहाँ क्यों लिए, पोटेंशियल क्यों नहीं लिए, क्योंकि जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है ना, ऊपर नीचे मूव कर रहा है कि नहीं, इसीलिए हम लोग वहां काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किए, बिकॉज इट इज मूविंग। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। हम लोग यहाँ पिस्टन का बात कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी किसका निकाले है, पिस्टन इंपैक्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो मास की जगह क्या लिख दिए, वेट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊपर हम लोग जो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन फाइंड आउट किए थे वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, ये लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पिस्टन। लेंथ ऑफ पिस्टन मतलब पिस्टन का लेंथ नहीं, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन, ये चीज ध्यान रखना, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन, ये लेंथ ऑफ पिस्टन नहीं है। एलपी से कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हम इसको एलपी नहीं लिखे, समझे ना। एलपी नहीं लिखने का कारण यही है, एलपी से लोग समझ जाएगा लेंथ ऑफ पिस्टन, वो लेंथ ऑफ पिस्टन नहीं है, टोटल लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए, टाइम पीरियड इज 1 बाय फ्रीक्वेंसी, इसको यहां सब्स्टिट्यूट किए, और इंपैक्ट वेलोसिटी जो हम लोग फाइंड आउट किए थे पिस्टन का, वो यहां सब्स्टिट्यूट किया और रिलेशन आ गया, और एनर्जी निकल गया। तो पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो टाइम को फिर यहां रिप्लेस किए 1 बाय फ्रीक्वेंसी से, तो अपना ये रिलेशन आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ परक्यूसिव ड्रिल। ठीक है, टॉपिक क्या है अपना, टाइप्स ऑफ परक्यूसिव ड्रिल। पहला जो है वो केबल ड्रिलिंग। इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, सुटेबल फॉर सॉफ्ट टू मीडियम रॉक्स, याद करो जब हम लोग सरफेस माइनिंग पढ़ रहे थे तब हम लोग डिस्कस किए थे मैसिव डिपॉजिट, है ना, प्लेसर डिपॉजिट, थिन डिपॉजिट, थिक डिपॉजिट, है ना, इट इज यूज्ड फॉर प्लेसर डिपॉजिट। एक चीज यहां पे तुम लोग का छूट गया, वो यहां पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जब हम लोग रोटेशन करते हैं ना, रोटेशन करते हैं तो रोटरी वाले में एक बेनिफिट क्या है, जैसे डायमंड ड्रिल को ही अगर कंसीडर कर लें तो डायमंड क्यों यूज होता है, फॉर कोर लॉग निकालने के लिए, क्योंकि एक्सप्लोरेशन पर्पस में हम लोग को यूज में आता है। बट इन केस ऑफ परक्यूसिव ड्रिलिंग, परक्यूसिव ड्रिलिंग में क्या है, हम लोग कोर लॉग एक्सट्रैक्ट
नहीं कर सकते हैं, ये चीज याद रखना। कोर लॉग हम लोग एक्सट्रैक्ट परक्यूसिव में नहीं कर सकते हैं, वो चीज यहां पे नोट डाउन कर लो। परक्यूसिव डजंट प्रोवाइड कोर, ठीक है, परक्यूसिव डजंट प्रोवाइड कोर। इसलिए जो प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लोरेशन में फाइंड आउट करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो हम लोग परक्यूसिव ड्रिलिंग से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहां थे हम लोग? केबल ड्रिलिंग में, है ना, ठीक। इस पर न्यूमेरिकल होगा, हाँ न्यूमेरिकल आएगा, उस पर न्यूमेरिकल आएगा, तभी तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो, एक चीज और, जैसे परक्यूसिव में क्या था, हैमरिंग एक्शन वाला पहला हैमर ड्रिल, दूसरा केबल ड्रिल, केबल का एक नाम ये भी है चर्न, केबल का एक नाम क्या है, चर्न, याद रखना, मे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। चर्न हो गया, हैमर हो गया, और एक नाम था पिस्टन, तो पिस्टन तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए, ठीक है। तो हैमरिंग वाले में कुछ नहीं है, सिंपल हैमर से उसको इंपैक्ट दिया जाता है और ड्रिल किया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं है। केबल में ये 2-3 पॉइंट्स है, और पिस्टन वाला तो न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे से समझ लिए। तो 3 टाइप का परक्यूसिव ड्रिल हम लोग का हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे किसमें, रोटरी परक्यूसिव में, क्योंकि अपना रोटरी कंप्लीट हो गया, परक्यूसिव भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 2-3 टाइप का हम लोग ड्रिल देख लिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली ज्यादा यूज में आता है, उसके एप्लीकेशन ज्यादा है, वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अगला हम लोग का होगा रोटरी परक्यूसिव, ठीक है। तो अगर रोटरी परक्यूसिव में हम लोग देखें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपना आता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं रोटरी परक्यूसिव होता क्या है। डेविएशन किसमें ज्यादा होगा, हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जब हम लोग फिशिंग पढ़ेंगे ना, फिशिंग, तब हम लोग देखेंगे कि इसमें डेविएशन ज्यादा होगा, ठीक है। जब भी कोई कोर बिट वहां नीचे पड़ा रह जाता है, तो उसको लोकेट करके हमको जब बाहर निकाला जाता है, तो क्या कहलाता है, फिशिंग, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे कि इसमें डेविएशन ज्यादा होता है। डेविएशन डिपेंड करता है कुछ प्रॉपर्टीज पे, फॉर एग्जाम्पल डायमीटर ऑफ होल कितना है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक कैसा है, ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसपे डेविएशन डिपेंड करता है। उस टाइम हम लोग आई थिंक 5 या 6 पॉइंट्स है जिसपे डेविएशन डिपेंड करेगा। अगर डायमीटर बहुत ज्यादा है तो डेविएशन कम होगा, अगर डायमीटर छोटा है तो डेविएशन ज्यादा होगा, है ना। तो ये सब चीज हम लोग देखेंगे। लेंथ ऑफ होल इस पे भी डिपेंड करता है, अगर लेंथ ऑफ होल छोटा लेंथ है तो डेविएशन कम होगा, लेकिन अगर लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो डेविएशन का चांसेस बढ़ेगा, है ना। प्रेशर पे डिपेंड करता है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा लगा रहे हैं तो डेविएशन बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम है देन देयर इज लेस डेविएशन, ठीक है सुवर्णा। वो हम लोग डेविएशन में सारा फैक्टर डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अपना अगला क्या था, रोटरी परक्यूसिव। पहले देखते हैं रोटरी परक्यूसिव में है क्या है, तो हम लोग पढ़ ही लिए वैसे, रोटेशन प्लस हैमरिंग एक्शन होता है इसमें, रोटरी परक्यूसिव, ठीक है।
इसमें क्या होता है, रोटेशन रोटेशन प्लस हैमरिंग, है ना, डिस्कस किए थे, नाम से ही पता चल रहा है, हैमरिंग एक्शन ऑफ ड्रिल बिट। ठीक है, ये भी क्या होता है, नॉन कोरिंग टाइप। ठीक है, रोटेशन प्लस हैमरिंग है, नॉन कोरिंग टाइप है, और किसी भी टाइप के रॉक में ये चीज चल सकता है। तो अगर हम लोग पहला देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डीटीएच डिस्कस किए थे हम लोग, डीटीएच फुल फॉर्म डाउन द होल, डाउन द होल। पीवाईक्यू में देखना डीटीएच बहुत ज्यादा रिपीट किया हुआ है, डीटीएच हो गया, जैक हैमर हो गया, डायमंड ड्रिल हो गया, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सबको अच्छे से ध्यान से देखना है। तो डीटीएच क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, डाउन द होल, यानी अगर ये होल है तो डीटीएच कहां पे अप्लाई करेगा अपना प्रेशर, यहां पे, डाउन द होल। ठीक है, डीटीएच अप्लाई कहां करता है, होल के एकदम निचले पोर्शन पे। ठीक है, इसीलिए इसका पड़ा है नाम डाउन द होल। वो लिखे अगर हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे डायरेक्टली होल के हम लोग नीचे इंपैक्ट डाल रहे हैं डाउन द होल में, तो एनर्जी तो हम लोग डायरेक्ट सप्लाई कर दे रहे हैं, यहीं यहीं पे बिट होता है, इसका बिट यहीं पे होता है ना, तो डायरेक्टली हम लोग बिट पे ही अप्लाई कर दे रहे हैं प्रेशर, तो होल जो वो ड्रिल करने का काम है अपने 100% एफिशिएंसी से कर पाएगा। अगर मान लो हम लोग ऊपर से कहीं हैमरिंग करते हैं, मान लो अगर ऊपर से हम लोग कहीं प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अलोंग द लेंथ वो ट्रेवल करता, और सिंपल सा बात है, अगर लेंथ यहां से यहां वो ट्रेवल करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, है ना। तो डाउन द होल यूज करने का बेनिफिट क्या है, डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसके कारण जो लेंथ ट्रेवल करने के दौरान जो एनर्जी का लॉस होता है वो यहां पे नहीं होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अलोंग द लेंथ ऑफ द ड्रिल। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी बेनिफिट ऑफ डाउन द होल, यूजिंग बेनिफिट ऑफ डाउन द होल। ठीक है,
और इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, यह है डाउन द होल, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है, टॉप हैमर। क्या है दूसरा, टॉप हैमर। ठीक है, इसमें क्या है, डाउन द होल, और टॉप हैमर में क्या है, ऊपर से यहां पे। ठीक है, इसमें क्या था, एनर्जी का लॉस नहीं था, लेकिन ऊपर है तो अलोंग द लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें एनर्जी का लॉस है, जस्ट उसका अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, जस्ट अपोजिट है। और इसका कॉस्ट भी डीटीएच से कम होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है, देख लो, इसमें एनर्जी का लॉस है, इसमें नहीं है। ये नीचे इंपैक्ट डालता है, ये ऊपर डालता है। ठीक है, ये कॉस्टली है और ये उससे कम कॉस्टली है। ठीक है, कोई डाउट आएगा तो बीच में बोलना हमको। ठीक है, चलो अगला, जैक हैमर, इंपॉर्टेंट। जैक हैमर भी देखना पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ठीक है, न्यूमेटिक ड्रिल तो पढ़ाए थे हम। न्यूमेटिक ड्रिलिंग मतलब विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर, न्यूमेटिक बताए थे ना, हाइड्रोलिक पानी से, न्यूमेटिक एयर से, ये सब चीज डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो प्रीवियस लेक्चर जाके एक बार देख लेना। ठीक है, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन पहले, एक टर्म आया था, तो हम बोले थे कि इट इज अ टाइप ऑफ गियर। यहां पे और एक चीज है, रैकेट एंड पॉल, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गियर। हम लोग जब मशीनरी पढ़ेंगे ना, तब ये सब चीज हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। रैकेट एंड पॉल में क्या होता है, अगर ऐसे हम समझाएं तो देखने का कोशिश करना, इसमें ऐसे ऐसे स्पाइक्स लगे रहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर में वो ऐसे रहता है, इसमें भी इसके जस्ट अपोजिट स्पाइक्स रहते हैं। फिगर थोड़ा रफ है, बट समझने का कोशिश करना। रैचेट एंड पाउल अरेंजमेंट है ये, इसमें एक सर्कुलर गियर और एक हॉरिजॉन्टल गियर रहता है। ये जैसे जैसे मूव करेगा, ये भी आगे मूव करेगा, और ये जो स्पाइक्स है, ये स्पाइक्स और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि इंटरलॉक आसानी से हो सके, है ना। ये स्पाइक्स, सर्कल वाला का स्पाइक्स और हॉरिजॉन्टल का स्पाइक्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, ताकि जब वो इंटरलॉकिंग कर सके। ठीक है, इसीलिए इसका जो अरेंजमेंट है वो सिंगल डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, रिवर्स में मूव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बिट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे हम, हाँ, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल है ना, यूनिडायरेक्शनल गियर मूवमेंट। ये सब दो चार इंपॉर्टेंट है, नाम ही इंपॉर्टेंट है, नाम और काम। ठीक है, फटाफट इसको खत्म करते हैं हम लोग। इस सब में
करना क्या है, तुम लोग को बस याद करना है कि कौन सा ड्रिल कहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। एकदम शॉर्ट और कंसाइज नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि तुम लोग को याद करने में आसानी हो सके, ठीक है। ज्यादा कोई लेंदी स्टेटमेंट लिख नहीं रहे हैं, टू द पॉइंट। ताकि तुम लोग जब इसका रिवीजन करो तो तुम लोगों को कोई दिक्कत ना है। वर्टिकल ड्रिलिंग में यूज किया जाता है, मेटल माइन में ज्यादा एप्लीकेशन है, और वेट ड्रिलिंग यानी पानी का यूज होता है, ठीक है। ये वर्टिकल ड्रिलिंग और ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में यूज होता है, ठीक है। कितना था, 5। छठा ऑगर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ओनली रोटेशन करता है, ये चीज नोट करना। ओनली रोटरी है ये रोटरी परक्यूसिव नहीं है, दिस इज ओनली रोटरी, ठीक है। इसमें कोई फ्लशिंग मीडियम नहीं है, उसमें क्या था, वेट ड्रिलिंग होता है, ठीक है, उसमें पानी का जरूरत होता है। बट ऑगर ड्रिल में कोई भी फ्लशिंग मीडियम अवेलेबल नहीं है। एक चीज बताना, एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मान लो तुम लोग को 3 टाइप का हम ड्रिल दे दें, ये स्पेरिकल है, ये सेमी स्पेयर है, और ये कोन है, ठीक है। तो अगर हमको बताओ रेट ऑफ कटिंग, क्या बताना है तुम लोग को, रेट ऑफ कटिंग, ठीक है। इसको मान लो 1, ये 2, और ये हो गया 3। तो 1 2 3 में रेट ऑफ कटिंग बताओ कौन सा ज्यादा और कौन सा कम। जल्दी, रेट ऑफ कटिंग कि कौन ज्यादा काटेगा और कौन कम काटेगा। स्पेरिकल सबसे ज्यादा, फिर सेमी, फिर कोन। अच्छा, रेट ऑफ कटिंग 3 to 1। और कोई? थ्री टू वन, 3 to 1, ओके।
1 2 3 मोर इंक्रीज। हाँ एक ही बात है, 3 2 1 बोलो या 1 2 3 बोलो। तो इसका जो रेट ऑफ कटिंग है वो 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है। रैचेट और पॉल अरेंजमेंट, रैचेट और पॉल अरेंजमेंट ये एक टाइप का गियर होता है सुवर्णा, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर गियर होता है, स्पर गियर भी बोलते हैं उसको, और एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रैचेट एंड पॉल। होता क्या है कि ये रोटेशन करता है और इसका ट्रैवलिंग लीनियर होता है, ठीक है। इसमें भी बिट्स लगे हैं, सर्कुलर में भी और हॉरिजॉन्टल में भी बिट्स लगे हैं, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल मूव करता है, क्यों? क्योंकि मान लो ये रोटेशन है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, और ये ऐसे लीनियर मूव कर रहा है, तो दोनों का स्पाइक्स अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसका क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है ना। और रिवर्स में ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के स्पाइक्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि अपोजिट वो मूव हो नहीं सकता। इसीलिए हम लोग कहते हैं यूनिडायरेक्शनल गियर अरेंजमेंट। उसका जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक रोटेट करता है, दूसरा लीनियर करता है, और दोनों जाके आपस में कंबाइन करता है, ठीक है, इंटरलॉक हो जाता है। क्लियर है रैचेट एंड पॉल अरेंजमेंट? जब हम लोग मशीनरी, माइनिंग मशीनरी पढ़ेंगे ना, तब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ गियर, उसमें याद रखना ये रैचेट एंड पॉल अरेंजमेंट भी आएगा। कुछ गियर होते हैं स्पर गियर, हेलिकल गियर, ठीक है, रैचेट एंड पॉल उस टाइम आएगा। ठीक है, फिलहाल यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, उसको समझाने के लिए ये चीज हम बता दिए। ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे गियर सिस्टम में, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, शाम में फिर हम लोग का क्लास है, ठीक है, 4 बजे है, तो फिर हम लोग आगे वहां से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्लशिंग मीडियम का बार बार जिक्र आ रहा है, ठीक है, कि फ्लशिंग मीडियम कहीं पानी का यूज होता है, यहाँ कहीं कोई और मटेरियल भी यूज हो सकता है। तो फ्लशिंग मीडियम की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, कहां यूज करेंगे कहां नहीं करेंगे, ये सब चीज हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो हम लोग अभी यही रखते हैं, ये हम शेयर कर देंगे, इसको एक बार रीड कर लेना एकदम, तो याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर फिर भी आता है तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। इसको हम लोग लंबा लंबा स्टेटमेंट भी लिख सकते थे 4 4 लाइन का, लेकिन उससे क्या होता है, फिर तुमको उसका शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा अपने रिवीजन के लिए, ठीक है। इसलिए हम ऐसा प्रोवाइड ही कर रहे हैं जो तुमको अभी समझ में भी आ जाए, और लास्ट पॉइंट रिवीजन जब 1 महीना बचा रहेगा, जब तुम लोग रिवीजन करने बैठोगे, तब भी ये चीज एनफ होगा, तुमको अलग से कुछ लिखने का जरूरत या अपना अलग से शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने का नीड नहीं होगा, ठीक है। दिस इज फॉर योर बेनिफिट। लेकिन अगर तुम लोग को लगता है नहीं कोई लंबा स्टेटमेंट चाहिए जो पढ़ के समझ में आ जाए, तो ये चीज हमको बताना, वो भी कर देंगे हम, ठीक है। लास्ट 3 कटिंग का रीजन स्पेरिकल में ज्यादा नहीं होगा। देखो देखो, कटिंग कब ज्यादा होता है, जब एब्रेजन ज्यादा होता है, खुरदरापन ज्यादा होता है। खुद सोच के देखो, एक ये निडल है, ठीक है, ये पेन का निडल है, और एक ऐसे सर्कुलर है, और हम रोटरी ड्रिलिंग कर रहे हैं या हैमरिंग एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये बोर्ड पे ही एक हम ये स्पेरिकल और ये पिन पॉइंट, तो कौन इसको ज्यादा डैमेज करेगा, ड्रिलिंग कौन ज्यादा अच्छा करेगा, खुद सोच के देखो। हैमरिंग और रोटेशन मान लो दोनों ही हो रहा है, या कोई एक भी हो रहा है, ठीक है। अगर इसका डायमीटर ज्यादा और एक कम, तो नॉर्मल सोचो, इंजेक्शन वगैरह लगता है ना हॉस्पिटल में, ठीक है, तो इंजेक्शन का पिन पॉइंट बहुत पतला होने का रीजन क्या है,
कि वो इजिली पेनिट्रेट कर जाए हमारे बॉडी में। एकदम सिमिलर फैशन में यहां भी है, ठीक है। अगर ये चीज जो उसका पिन पॉइंट है, जो हेड पॉइंट है, वो पतला रहेगा या कोनिकल रहेगा, ठीक है, तो इजिली पेनिट्रेट करेगा और होल को डिग करेगा। बल्कि अगर स्पेरिकल रहेगा या ज्यादा डायमीटर का या ज्यादा एरिया लेगा तो उसको अंदर घुसने में प्रॉब्लम होगा, होल जो सरफेस पे होल होगा उसको करने में दिक्कत होगा, है कि नहीं। इसीलिए उसका अगर पिन पॉइंटेड रहे या शार्प एज रहे तो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स बेटर एब्रेजन सो दैट कि हमारा होल ड्रिल अच्छे से हो जाए। ठीक है विशाल, शुभजीत, अब क्लियर है। इसको इंजेक्शन वाले चीज से कोरिलेट करके सोचने का कोशिश करो। खुद सोचो ना, अगर मान लो ये बॉटल है, ठीक है, तो ये बॉटल का डायमीटर इतना है, ठीक है, ठीक है, और इस दीवार पे अगर इस बॉटल से हम होल करें और मान लो एक पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट से होल करें तो ज्यादा जल्दी पेनिट्रेट कौन करेगा, जिसका डायमीटर कम होगा, जो पिन पॉइंटेड होगा, है कि नहीं। ऐसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग 4 बजे मिलते हैं, ठीक है। कोई डाउट आएगा तो एक बार रीड कर लेना और फिर उस टाइम पूछ लेना, ठीक है, फिर हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय।